हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल का आगे का भाग करते हैं। इससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको इसके कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। उम्मीद है आपने वो कर लिए और आपकी समझ में आ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से समझें। ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रोंच को चांदी के तार से बनाया जाता है। ये एक वृत्ताकार ब्रोंच है, इसे चांदी के तार से बनाया जाता है। इसने कहा इसका व्यास जो है वो दे रखा है 35 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर। इसने कहा इसको तार को जो है 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। यानी इस तरह से 5 व्यास बनाए। जैसे एक व्यास ये हो गया, 2, 3, 4 और एक ऐसे ही बीच में ले लेते हैं 5। इस तरह से 5 व्यास हो गए। तो अब देखो चांदी का कहां कहां इस्तेमाल हुआ। एक तो इसकी परिधि में इस्तेमाल हो गया और 5 इस तरह से जो हमने व्यास खींचे हैं इन 5 व्यास में इस्तेमाल हो गया। बुक वाले ने हमसे क्या पूछा है, इसने कहा है कि इसको 10 बराबर भाग हो गए, ठीक है। फिर ये कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कुल चांदी के तार की लंबाई बराबर। अब समझिए चांदी का तार कहां कहां लगा। एक तो लगा इस पूरे वृत्त की परिधि में, तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि और प्लस 5 व्यास इस्तेमाल हुए हैं, तो 5 गुणा व्यास, ठीक है भाई। उसने क्या कहा, एक तो परिधि में यानी इस पूरे गोले में इस्तेमाल किया चांदी को, और ये जो डंडी से खींची है ये वाली ये तार की लंबाई, ये वाली जो व्यास है 1 2 3 4 5 ऐसे 5 व्यास ले लिए। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, या तो ऐसे लिख लें या पाई गुणा व्यास भी लिख सकते हैं, प्लस 5 गुणा व्यास। अब देखो व्यास तो दे रखा 35 मिलीमीटर। अगर इससे हम त्रिज्या निकालने लगे तो त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2 होता है। तो व्यास कितना है हमारा 35, तो 35 बटे 2 आ गया। तो यहां पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 गुणा त्रिज्या हो गया हमारे पास 35 बटे 2, प्लस 5 गुणा व्यास यानी कि 35। 2 से 2 कट गया, 7 पंजे 35, 22 पंजे आ गया 110, प्लस 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 2 17, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 285 मिलीमीटर। ये आंसर आ गया। क्योंकि तार की लंबाई निकालनी है, लंबाई का मात्रक जो है या तो मीटर होगा, तो त्रिज्या अगर मीटर में या व्यास मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में आएगा। ये मिलीमीटर में दिया हुआ है इसलिए आंसर हमारा मिलीमीटर में आया। इसके बाद इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहा, इसने कहा ब्रोंच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें 10 भाग बने हैं, यानी ये जो एक भाग है त्रिज्य खंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और आपको पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कोण की जरूरत पड़ती है। ये वाला कोण, ये थीटा हमें चाहिए। अभी थीटा कैसे निकलेगा, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था। ये पूरा गोला जो है 360 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक भाग का कोण थीटा बराबर, तो 360 तो टोटल कोण है, और उसमें कितने भाग बनाए, इसके 10 भाग बन गए। 10 से भाग कर दो यानी कि 36 डिग्री आ गया। तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला बताया था आपको, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा यानी कि 36 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या हमने निकाली 35 बटे 2, तो 35 बटे 2 गुणा 35 बटे 2, तो 36 से काट देंगे 10 आ जाएगा, 7 पंजे 35
5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 11, तो गुणा करेंगे 35 से कम 35 का 5 का, हासिल लगा 3, 35 से कम 35 3 38 बटे 2 दूनी 4, तो 385 बटे 4 आ गया हमारा आंसर। 385 बटे 4 आप भाग करेंगे तो 4 निम 36, कितने बचे 2 25, 4 6 24, बचा 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 96.25, क्योंकि क्षेत्रफल लिख रहा है तो वर्ग मिलीमीटर, तो वर्ग मिलीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। इसने कहा कि एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, त्रिज्या दे दिया 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान लिया। अब देखो इसमें बिल्कुल वही बात है, ये एक वृत्त है और इसके 8 भाग करे हैं। ये 8 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 भाग हो गए इसके। त्रिज्या आर का मान हमारा 45 सेंटीमीटर आ गया और 8 भाग हैं, 8 भाग हैं। जैसे इसमें कितने भाग हुए थे? इसमें 10 भाग हुए थे, 10 से भाग करा था देखो ये वाले, तो यहां पे मैं लिख दूं भाग कितने हुए थे 10, यहां पे कितने भाग हुए 8, तो प्रत्येक भाग का कोण, प्रत्येक भाग का कोण तो वही 360 डिग्री पूरा होता है, 8 से आप भाग कर देंगे तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि 45 डिग्री आ गई। अब पूछा गया इसने हमसे पूछा है इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी ये इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है ऐसे। तो पहले थीटा निकालेंगे हम, थीटा हमने निकाल लिया, थीटा आ गया हमारा 45 डिग्री। तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, 45 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या कितना दे रखा है 45 गुणा 45, तो 45 से काट दो आप इसे, कितनी बार कट जाएगा 8 बार कट जाएगा। 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 से काट दो 11, तो 11 गुणा 45 बटे 7 चौक 28, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में। गुणा भाग तो कर ही लोगे, इतना तो कर ही सकते हैं आप। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित मतलब जैसे एक वाइपर ऐसे चल रहा है, दूसरा वाइपर आगे काम करेगा। गाड़ी के अपने वाइपर देखे, वाइपर कहीं भी एक के ऊपर एक नहीं चिपटता, यानी कि ऐसे नहीं कि ऐसे क्रॉस करेगा वाइपर एक दूसरे साथ अड़ जाएगा। एक वाइपर चलता है, एक हिस्सा साफ करता है, दूसरा वाइपर दूसरी तरफ का हिस्सा साफ करता है, ठीक है। तो यही कहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी भी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, यानी त्रिज्या समझ लें आप, त्रिज्या बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 115 डिग्री, थीटा बराबर 115 डिग्री के कोण पर वो घूम सकता है। फिर पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि कार के 2 वाइपर हैं तो पहले हम एक वाइपर का हिस्सा निकालेंगे। एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, अब वही है क्योंकि वाइपर है हमारे पास। वाइपर जब घूमेगा, देखो मान लो ये हमने फिक्स कर दिया, तो वाइपर ऐसे घूमेगा, यानी वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही निकलेगा, वही वाला हिस्सा। जैसे ये हो गया, मान लो यहां वाइपर लगा दिया तो ये इतने हिस्से को साफ कर रहा है, ऐसे ऐसे करके, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला हमें पता ही है, थीटा बटे 360
गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 115 डिग्री बटे 360 गुणा पाई का मान दे रखा नहीं दिया हुआ है तो 22/7 और त्रिज्या आपके पास कितनी है 25 गुणा 25। तो 5 से काट दो आप इसे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से काट देंगे इसे, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 से काट दो 36, 2 से काट दो आप 11, तो याद आएगा 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 बटे 7×42 2 4, 7×42 2 4 7 21 4 25 ये आ जाएगा गुणा। बस गुणा का काम है आपका, वो कर ही लोगे आप, बता दिया आपको किस तरीके से करना है। वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अब दोनों वाइपरों से साफ किया गया क्षेत्रफल, तो क्या करोगे बस 2 से और गुणा कर दोगे। 2 गुणा एक वाइपर से साफ किया गया क्षेत्रफल, तो जो भी आपका ये आंसर आएगा उसमें 2 से और गुणा कर देना। क्लियर कर लोगे ना आप? गुणा में छोड़ रहा हूं इसलिए गुणा कर लोगे, गुणा में टाइम खराब होगा मेरा, मैं आपको अगला क्वेश्चन समझा सकता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सेम वही काम है, गुणा तो कर ही सकते हो आप, केवल तरीका सीखना है आपको। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टान को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी। देखो सबसे पहले जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो कोण दिया हुआ है सीधा सीधा कि भाई थीटा का मान दे दिया, और जो दूरी देता है भाई प्रकाश की दूरी है। अब इसको मैं थोड़ा चित्र से समझा दूं। मान लो यहां पे सपोज यहां लाइट हाउस के ऊपर एक लाइट है और लाइट से मान लो मुझे कुछ एरिया चेक करना है, तो क्या होगा भाई यहां से ये दूरी हो गई, यहां से रोशनी जा रही है, रोशनी यहां से यहां तक फॉलो करेगी, यहां से यहां तक फॉलो करेगी, और ये अगर नीचे की ओर बना हुआ है जमीन के नीचे है तो इस तरह से फॉलो करेगी, ऐसे ऐसे इस तरह से चलेगा। तो बन रहा है वही त्रिज्य खंड आपका, ये वाला 80 डिग्री का कोण हो गया और ये वाली दूरी जो है वो दे रखी है इसने 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर इस तरह से। ठीक है भाई, लाइट की रोशनी भी देख लो, वो भी इतने हिस्से को कवर करेगी, और नीचे से अगर हम नीचे लगाते हैं तो वो ऐसे कवर करेगी। बात वही है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें थीटा आपका 80 डिग्री और त्रिज्या हो गई 16.5 किलोमीटर। पूछ क्या रहा है? समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला वही थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है हमारे पास 80 डिग्री बटे 360 गुणा पाई का मान अब की बार हमें 3.14 रखने को कहा है, और गुणा 16.5 दूरी है तो 16.5 गुणा 16.5, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 दिन 36, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी कि 2 गुणा 3.14 गुणा 5.5 गुणा 5.5, इसकी सीधी सीधी गुणा करेंगे आप, और गुणा करके जो भी आंसर आएगा वर्ग किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। गुणा तो कर ही सकते हैं आप। तो बस देखिए, आपको ध्यान से देखो कि सारे क्वेश्चन केवल फार्मूले बेस पे हैं। अधिकतर क्वेश्चन हमारे वही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने होगा। बस आपको ये समझना है कि इसमें थीटा कितना लेना है और त्रिज्या कितनी लेनी है। ये 2 सवाल ऐसे थे जिसमें थीटा नहीं दे रखा था, लेकिन इसके 10 भाग कर दिए। पूरा गोला 360 का होता है, एक भाग निकालोगे 10 से भाग करके 36 डिग्री आ गया। इसमें पूरा गोला 360 का होता है, 8 भाग कर दिए।
8 से भाग कर दोगे 45 डिग्री आ गई। क्लियर है? इन क्वेश्चनों को आप करके देखना, आंसर आप निकाल लोगे। गुणा तो कर ही सकते हो आप, तरीका आपको समझ में आ गया। बाकी इसके बीच के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आप ट्राई करें। आई होप आप कर लेंगे। थैंक यू।